हे एवरीवन, आई एम रुंटी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ और आज मैं आप सबके लिए लेके आ गई हूँ एक हेयर ग्रोथ चैलेंज वीडियो। इसको मैं 100% फॉलो करूंगी क्योंकि आप सभी को पता है मैंने 50 सेंटीमीटर हेयर कट कर दिया है और उसको कैंसर पेशेंट्स के वीक के लिए डोनेट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैं दे दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देख लेना। और जब मैंने 50 सेंटीमीटर कट कर दिया है उस लेंथ को फिर से अचीव करना ये तो बहुत ही बड़ी बात है ना। 50 सेंटीमीटर ये तो एक दो दिन में बड़े नहीं होंगे, इसके लिए तो मुझे बहुत सारा हेयर केयर करना पड़ेगा। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी हेयर ग्रोथ चैलेंजेस लेना ताकि जल्दी जल्दी मेरे हेयर जो है वो लॉन्ग हो जाए। मैं जानती हूँ आप सब भी हेयर ग्रोथ चैलेंजेस वीडियो देखना बहुत पसंद करते हो। तो मॉनसून का टाइम है, इसमें इतना सारा हेयर फॉल हो रहा है सभी को, मुझे भी हो रहे हैं। जैसे ही अपने बालों पे ऐसे हाथ घुमा रही हो वैसे ही अपने हाथों में मुट्ठी भर के हेयर फॉल हो रहे हैं। तो इस हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल में लाए और उसके बाद अपना हेयर ग्रो फास्ट करे, मेरे हेयर लंबे भी हो जाए। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? तो इसको मैं भी फॉलो करूंगी और जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, ये चाहते हैं कि अपना हेयर लॉन्ग हो जाए, सभी के लिए ये रेमेडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। एंड उनके लिए जिनके स्कैल्प से न्यू हेयर ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मैं लास्ट 1 वीक इसको यूज किया है और आप खुद ही देख सकते हैं मेरे कितने ज्यादा बेबी हेयर ग्रो हुए हैं। अब पहले तो इतने नहीं थे, आप लोग रेगुलर मुझे फॉलो करते हो, आपने देखा ही होगा। अभी बहुत ज्यादा बेबी हेयर आ गए हैं और जब ये बेबी हेयर लंबे हो जाएंगे तभी हमारा हेयर जो है वो थिक बनेगा। एक दो दिन में कोई रेमेडी यूज करके आपका हेयर थिक नहीं बन सकता है, इसलिए कोई ऐसी रेमेडी आप यूज करो जिससे आपका न्यू हेयर ग्रो हो। सो आज की रेमेडी तो बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है। इसको आप कहीं भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो एकदम एंड तक देखना, वरना आप अगर छोटी छोटी टिप्स मिस कर दोगे ना तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये कोई एक दो दिन का चैलेंज नहीं है, इससे 30 डेज में फॉलो करूंगी तभी मेरा हेयर जो है वो लॉन्ग बनेगा। अगर आप ऑनेस्टली अपना हेयर लॉन्ग करना चाहते हो तभी आप इसको शुरू कीजिए, वरना मत कीजिए। एक दो दिन देखने के लिए यूज करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, कोई मैजिक नहीं है, नेचुरल रेमेडी है जो जरूर काम करेगा। मैं 100% गारंटी देती हूँ, ये जरूर काम करेगा। हाँ, पर आपको अपने डाइट पे भी ध्यान देना होगा। आपको हेल्दी खाना खाना होगा, सीजनल फ्रूट्स लेने होंगे, सही अमाउंट पे पानी पीना होगा, मतलब सब कुछ आपको सही रखना होगा। अपनी लाइफस्टाइल आप इंटरनली स्वस्थ रहोगे तभी जो एक्सटर्नल यूजेस होंगे वो काम आएंगे। बहुत सारी बातें कर ली, अब एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ आपको। आप में से ना बहुत लोग मुझको रिक्वेस्ट करते हैं कि दी आप अपना डेली ब्लॉग शेयर करो। तो डेली ब्लॉग तो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, इतना शूट करने का टाइम नहीं मिलता है। फिर भी मैं 1 जुलाई से एवरीडे एक ब्लॉग शेयर करूंगी, वो शॉर्ट भी हो सकता है। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप मेरे रुंटिनी ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां मैं रेगुलर ब्लॉग करने वाली हूँ। अभी 30 डेज तो रेगुलर चलने वाला है, उसके बाद देखते हैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ या नहीं। तो जल्दी से जाइए और मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 मंथ हेयर ग्रोथ चैलेंज है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं तो एक टोनर या फिर सीरम आपको नहीं बताऊंगी, इसमें मैं आपको मेरा टोटल हेयर केयर बताऊंगी। मैं क्या क्या अपने बालों के साथ कर रही हूँ, ठीक है, मैं कौन सा ऑयल यूज कर रही हूँ, कौन सा टोनर यूज कर रही हूँ, कौन सा शैम्पू यूज कर रही हूँ, मैं कंडीशनर अप्लाई कर रही हूँ या नहीं, मैं सीरम अप्लाई कर रही हूँ या नहीं, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं टोनर से। इस मैजिकल हेयर ग्रोथ टोनर को कोई भी किसी भी टाइम यूज कर सकता है और यूज करते हुए 1 वीक जब हो जाएगा तो आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे यूज करना है देख लीजिए। टोनर को बनाने के लिए मैंने 1 ग्लास पानी गर्म कर लिया है और उसमें मैं दे रही हूँ हिबिस्कस मतलब गुड़हल का फूल। ये देखने में जितना सुंदर होते हैं साथ ही बहुत गुणों से भरपूर भी होते हैं। आयुर्वेद में गुड़हल को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बालों की नमी और चमक लौटाने के लिए गुड़हल का फूल इस्तेमाल किया जाता है। गंजेपन का इलाज करने में और डैंड्रफ को दूर करने में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ हरा धनिया, जो बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे बालों का झड़ना कम होता है और नए बाल भी उगते हैं। एंड हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है तुलसी लीव्स। तुलसी बालों का रूखापन और डैंड्रफ दूर करने में मदद करती है। इसके लिए तुलसी के पत्ते को पीसकर रोजाना बालों में लगाने से ये बालों को
काला बनाती है, घना बनाने में मदद करती है। इसके अलावा तुलसी का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है और हेयर रूट्स को मजबूत बनाती है। इसलिए आप किसी भी फॉर्म में इसको इस्तेमाल करें, ये आपको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ही देंगे। फिर 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से बॉईल किया। आप देख ही सकते हो सारे पत्तियों ने कलर छोड़ दिया है और ये जो टोनर है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मैं इसको छान के एक बोल में निकाल रही हूँ और जब ये ठंडा हो जाएगा तब ये यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैंने इसे एक स्प्रे बॉटल में भर लिया है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कोई दूसरे बॉटल में या फिर बोल में भी इसको स्टोर करके रख सकते हो। आपको इसको फ्रीज में रख देना है और जब आप यूज़ करोगे उससे आधा घंटा पहले आपको इसको फ्रीज से निकालना है। ऐसे आप 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो और इसे सिर्फ आपको अपने स्कैल्प में स्प्रे कर लेना है। एंड इसके बाद आपको हेयर वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई चिपचिपापन या फिर कोई स्मेल नहीं है। तो आप ऐसे ही रह सकते हो। इसको सूखने के बाद आप ऑयलिंग भी कर सकते हो। आई नो आपको ये रेमेडी बहुत ही इजी लगी होगी, तो इसको बनाइए और आप इसको 15 डेज के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपको यूज करना हो उससे आधे घंटे पहले आप निकालिए और स्कैल्प में स्प्रे कर लीजिए और फिर आप इसको ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हो या फिर 1 घंटे के बाद आप हेयर वॉश भी कर सकते हो। इसका कोई बुरा स्मेल भी नहीं आएगा। आप इसको यूज करने के बाद बाहर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको वीक में कम से कम 3 दिन अप्लाई करना है। अगर रात को आप स्प्रे कर लेते हो तो आप कोई हेयर स्टाइल मत बनाना। आधे घंटे के लिए बालों को खुला छोड़िए ताकि टोनर आपके बालों में काम कर सके और आपका स्कैल्प सूख जाए। भीगे बालों को कभी भी टाई मत कीजिए, इससे आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा। इसलिए बालों को सुखाइए फिर आप टाई कीजिए। क्या है कि मैं किसी शैम्पू या फिर ऑयल का प्रमोशन तो नहीं कर रही हूँ, किसी भी ब्रांड का ऑयल रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। आप घर में DIY ऑयल बनाइए या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिंपली कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, कोई एक ऑयल आप ले लीजिए और उसको आप 1 से 2 मिनट के लिए गर्म कीजिए। बहुत ज्यादा गर्म मत करना, जिसमें आप उंगलियों को डुबा सकते हो, जिसको आप स्कैल्प में ले सकते हो। बहुत ही गुनगुना गर्म करना है और उसको अपने स्कैल्प में अच्छे से लगा लेना है। अब गाइस देख लेते हैं मैं कौन सा ऑयल यूज कर रही हूँ। अभी मैं जो ऑयल बनाऊंगी ये इंस्टेंट बन जाता है और ये आपके हेयर ग्रोथ को बहुत फास्ट कर देगा। तो मैंने लिया है वर्जिन कोकोनट ऑयल। उसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है क्योंकि वो जम गया था और उसको इस बोल में मैंने निकाल लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी कैस्टर ऑयल। ये दोनों ही ऑयल हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत प्रमोट करता है और कैस्टर ऑयल भी हमें 1 टेबलस्पून ही लेना है। कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है इसलिए इन दोनों को अच्छे से मिलाना होगा। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विटामिन ई ऑयल। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल नहीं है तो आप विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो। वो मेडिकल स्टोर में बहुत ही आराम से आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ऑयल रेडी हो जाने के बाद मैंने अपने हेयर को डिटेंगल कर लिया है और फिर स्कैल्प में ऑयल को अच्छे से अप्लाई करने के बाद हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ। मसाज बहुत ही सॉफ्टली होना चाहिए। अगर आप रफली मसाज करोगे तो हेयर फॉल बढ़ जाएगा और आप चाहो तो इसी ऑयल को आप अपने पूरे हेयर पे अप्लाई कर सकते हो। ये आपके हेयर को मॉइस्चराइज बनाएगी। अगर आपको ड्राई डैमेज हेयर की प्रॉब्लम है तो उसे भी क्योर करेगी। तो मैंने एक बन बना लिया और हेयर को छोड़ दिया। अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तब मसाज मत कीजिएगा या फिर ऑयल को लगा के 3-4 दिन मत रखिए। आप ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हैं। रात को ऑयल को यूज कीजिए और सुबह आप शैम्पू यूज कर सकते हैं। बस आपको ऑयल को ज्यादा देर तक लगाए रखना नहीं है। आप 1 घंटे पहले यूज करोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। और अगर शैम्पू की बात करूं तो शैम्पू भी आपको बहुत महंगा शैम्पू लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ शैम्पू के इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करो, SLS पैराबेन जैसे हार्मफुल केमिकल्स ना हो और आप अपना हेयर टाइप के अकॉर्डिंग शैम्पू चूज करो। अगर ड्राई हेयर है तो उस अकॉर्डिंग, अगर आपका नॉर्मल हेयर है तो उस अकॉर्डिंग आपको जो शैम्पू सही लगता है कि आपके बालों में शूट हो रहा है तो उसी को कंटिन्यू कीजिए। आपको शैम्पू चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नॉर्मल हेयर है, मेरा हेयर बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं है, बहुत ज्यादा सिल्की शाइनी स्मूथ नहीं है, तो नॉर्मल हेयर है इसलिए जो शैम्पू मुझे शूट हो रहा है ये आपको शूट नहीं भी हो सकता है। इसलिए आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग शैम्पू यूज कीजिए। कंडीशनर, अगर आपका बहुत ज्यादा ड्राई हेयर है और जल्दी बाल उलझ जाते हैं, आपका हेयर टूट के गिरता है, तो आपको वीक में 1 दिन कंडीशनर अप्लाई जरूर करनी चाहिए। और हेयर लेंथ में आपको मिडिल से लेकर नीचे के हेयर पे
कंडीशनर को अप्लाई करना है। अगर आपका नॉर्मल हेयर है या फिर सिल्की शाइनी स्मूथ हेयर है तो आपको कंडीशनर अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभार आप हेयर मास्क यूज कर सकते हो अपने हेयर को शाइनी बनाने के लिए। मेरे चैनल पे बहुत सारे हेयर मास्क है, उसको मैं दिखा के फिर से इस वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहती। मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे बहुत सारे मास्क है, आप उसमें से एक यूज कर सकते हैं। सारे इफेक्टिव है, सारे नेचुरल है। अब बात करते हैं सीरम की। तो जब आप शैम्पू वॉश के बाद पहली बार अपना हेयर कोम करने वाले हो तभी हाथों में थोड़ा सा सीरम लीजिए और बालों के लेंथ में अप्लाई कर लीजिए और फिर कोम कीजिए। आप देखोगे आपका हेयर फॉल या फिर अगर आपका हेयर रिबन से टूट के गिरता है तो वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। पहले मुझे इतना सीरम के बारे में पता नहीं था तो मैं यूज नहीं करती थी और मेरा हेयर बहुत ज्यादा टूटता था और बहुत ज्यादा रफली जब मैं हेयर को कोम करती थी तो नीचे के हेयर में स्प्लिट एंड्स भी आ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बालों में स्प्लिट एंड्स ना आए, आपका हेयर देखने में वॉल्यूमिनियस लगे, तो आप जरूर और जरूर सीरम को यूज कीजिए। और हेयर एंड्स में खासकर हेयर एंड्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, इसलिए अगर आपके बालों में ऑयल नहीं है उस टाइम पे आपको सीरम जरूर यूज करना चाहिए। ये थी मेरी पूरी 1 महीने की हेयर केयर रूटीन। अगर आप इसे मेरे साथ एक्सेप्ट करते हो तो जो मैंने इस रूटीन में बताया आपको बिल्कुल वैसा ही फॉलो करना है। फिर 1 महीने बाद हम रिजल्ट देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे इफेक्टिव वीडियोस में रेगुलर लाती रहती हूँ। बाय बाय।